तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं चुनावी माहौल अब गर्म होता नजर आ रहा है। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना डिजिटल न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया और कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी ये तो तय। देखिए चुनाव को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। साधना डिजिटल न्यूज उत्तर प्रदेश पर। नमस्कार, गांव की सरकार में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पनवारी हैं। इनसे जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या है गांव की समस्या, क्या है गांव की कहानी, जानते हैं खुद प्रत्याशी की जुबानी। सबसे पहले सोनू जी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सभी को। बिल्कुल सोनू जी, महापर्व आ रहा है, 15 तारीख को महापर्व है, जनता फैसला करेगी, गांव की सरकार बनाएगी। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? मैं गरीबों के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, जो छोटी छोटी बातें होती हैं गांव के विकास के लिए, जैसे वृद्धा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है और विधवा पेंशन है, छोटी छोटी बातें हैं, नालियों की सफाई है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या जल स्तर, जो पानी यहाँ हमारे यहाँ खारी है, उसके लिए गांव के लिए कुछ न कुछ अलग से हमें करना पड़ेगा। सभी लोगों के सहयोग से हम कुछ न कुछ अलग से प्रयास करेंगे। और क्या होता है आप बताइए गांव के लिए। बिल्कुल। चौधरी जी, जब हम जैसे गांव में आते हैं, सबसे बड़ी समस्या जनता हमें ये बताती है पेंशन योजना, राशन योजना, इनका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता। क्या कारण रहता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि, प्रत्यक्ष या प्रधान ने इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? चक्कर ये सब भ्रष्टाचारी होते हैं। बिल्कुल। और पद मिल जाने के बाद थोड़ा अहंकार भी हो जाता है, जनता को भूल जाते हैं। जनता को भूल जाते हैं। नहीं सोनू जी, एक बात बताएं, जब चुनाव आता है तो प्रत्याशियों को वादे याद आ जाते हैं, जनता के बीच में चले जाते हैं, परंतु चुनाव जीतने के बाद वो 5 साल चेहरा नहीं दिखाते, ऐसा भी क्यों? आप मेरे गांव में जा सकते हैं और टैली कर सकते हैं। पिछले 5 साल से मैं जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। कोई एक बंदा आप पर्सन खड़ा कर दीजिए कि मैंने कहीं भी किसी का शोषण किया हो। मैं जहाँ भी जैसे भी कोई मदद हुई है किसी भी प्रकार से, तन से मन से, जैसे भी, रात को अगर 12 बजे भी फ़ोन आ रहा था मैं उसके लिए खड़ा हूँ। और इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा और जनता के लिए काम करने का मुझे जुनून है, सेवा भाव करने का। और ये मेरे आदर्श है, मेरे माँ बाप हैं। बिल्कुल ठीक है। छोटी सी उम्र में राजनीति के लिए इन्होंने मुझे प्रेरित किया है। इनके बिना परिवार में कभी कोई राजनीति में दूर तक रहा है या नहीं रहा? मेरे बाबा रहे थे। बिल्कुल। छोटे टाइम रहे थे, 5-6 महीने। बिल्कुल। तो उन 5-6 महीनों उन्होंने दिखाया था कि राजनीति क्या होती है। अच्छा। उन्हीं को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि कुछ ऐसा करना है हट के, कि हाँ याद रखे। होता है ना, एक टैगलाइन होती है ऊपर, उस टैगलाइन को लेके चल रहा हूँ मैं। कुछ ना कुछ हटके करना है मेरे को। कहने का मतलब विकास के नाम पर यहाँ ऐसे माने कि सिटी नुमा पंचायत मिल सकती है। जी, एक आदर्श गांव। हाँ, जिससे कहें कि हाँ कि हम पनवारी में आए हैं। बिल्कुल। वही पहली कोशिश मैंने की थी। पिछली पंचवर्षीय में चुनाव लड़ा था मैंने, उसमें भी मैंने लाइटिंग की वगैरह, साफ सफाई की। ये भी आपने अपने पैसों से की है, निजी खर्चों से? निजी खर्चे से आप कह सकते हैं। बिल्कुल, भामाशाहों के सहयोग से हो गया, भाई बंदों के जितने भी है चंदे से किया होगा। हाँ, आप सबके सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से हमने किया है। बिल्कुल। कुछ नया ही हटके कर रहे हैं। और नालियां हैं, खरंजे हैं और पानी है और ये हमारी वृद्धा पेंशन जी, ठीक है। और गरीबों के लिए जो हमारे यहाँ ज़्यादा माइनॉरिटी वैसी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। हमारे यहाँ सब अब बढ़िया है और सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल, सब। हाँ, पर यह है कि जिनका हक है, गरीबों को, वो मिलना चाहिए। उनको उनका हक मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये। कहने का मतलब सरकार द्वारा जारी जो भी गाइडलाइंस है, कोई भी स्कीम है, वो धरातल पे आनी चाहिए। बिल्कुल आएगी। बिल्कुल। सोनू जी, मैं शिक्षा पे बात करना चाहूँगा। कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, ग्रंथों और कुरानों में भी लिखा हुआ है। शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत का स्तर क्या है? और जनता आपको प्रधान चुनती है, आपकी माता जी को प्रधान चुनती है, तो आपके क्या प्रयास होंगे बालिका शिक्षा को लेकर? बालिका शिक्षा को लेकर मेरा एक मिनट बालिका शिक्षा को लेकर मेरा सबसे पहला ये है कि हमारे गांव कन्या पाठशाला होनी चाहिए। मेरे गांव से सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, ब्लॉक प्रमुख भी रहे, उनसे मैं प्रयास करूंगा। और क्षेत्रीय जो भी नेता हैं उनसे सबसे प्रयास करूंगा मैं कन्या पाठशाला लाने की। और शिक्षा, मोदी जी भी कह रहे हैं शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान है उनका। और अब जो हाईटेक उन्होंने किया है
सारे स्कूलों को, छोटी छोटी जो सरकारी हैं वो उनको हाईटेक कर दिया है। तो उस हिसाब से देखो, हमें सोच बदलनी पड़ेगी बिल्कुल। अपनी। और जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब तक समाज नहीं बदलेगा। सही बात है। हम नई जनरेशन है तो हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब ये कहते हैं नहीं उनमें पढ़ाओ, मतलब बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाओ। अरे जो सरकार दे रही है सारी चीज़ें, फैसिलिटी सारी चीज़ें सरकार दे रही है। इंग्लिश मीडियम ट्यूशन टीचर वगैरह सारी चीज़ें लगा रही है, कितनी मतलब सुविधाएं दे रही है। तो मैं कह रहा हूँ सुविधाओं का लाभ जब तक हम नहीं कहेंगे, जनता को जागरूक नहीं करेंगे, बिल्कुल जब सही बात तक है। ये आगे नहीं बढ़ेगा। हमें इसके लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। सोनू जी, रोजगार, युवा वर्ग के लिए रोजगार के क्या संसाधन है आपकी ग्राम पंचायत में? खास तौर पे मैं महिलाओं के बारे में पूछ रहा हूँ, महिला रोजगार के कोई संसाधन है आपकी ग्राम पंचायत में? हमारे यहाँ महिला रोजगार के कोई संसाधन नहीं है अभी तक, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्किल इंडिया के तहत कुछ ना कुछ यहाँ डेवलपमेंट हो। बिल्कुल। और जो हमारी गरीब महिलाएं हैं जो घर पे हैं, बिल्कुल अपना चौका चूल्हा करने के बाद उनको जो टाइम मिलेगा पार्ट टाइम जॉब की तरह, जैसे सिलाई कढ़ाई, जी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा तो अच्छी स्कीम है। हाँ, उसी के तहत हम प्रयास करेंगे। अभी हम कह नहीं सकते, प्रयास वादा करेंगे। नहीं कर सकते, पर हाँ, प्रयास होंगे। प्रयास करेंगे और जितना प्रयास होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। सोनू जी, युवाओं पर फिर मैं आना चाहूँगा। आप युवा हैं, क्योंकि पदभार माता जी संभालेंगी और प्रतिनिधि के तौर पे आप आ गए हैं। युवा वर्ग आपको भी लगा होगा नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त होता जा रहा है। आपके क्या प्रयास होंगे ग्राम पंचायत को नशा मुक्त किया जाए? नशे के लिए क्या कहें आपसे, अब आपको लगा होगा युवा वर्ग नशे में बहुत बिल्कुल ज़्यादा जा रहा बिल्कुल है। मैं मानता हूँ ये कि नशे के ज़्यादा आदी होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और जो नई जनरेशन है ना वो तो और ज़्यादा, हाँ, खास तौर पर नई जनरेशन। अब इसके लिए हम लोग भाई कुछ जिम्मेदारी माँ बाप की भी बनती है। बिल्कुल सही बात कही। ठीक है भाई, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है बच्चे को। आज पहले क्या होता था आप बताइए? पहले जब बच्चा स्कूल में जाता था और कोई गलती कर देता मास्टर पीट देता था, कितना ही पीट लो। सही बात है। और घर वालों को और बुला के घर वाले और साथ में पीट देते। अब क्या है, अब किसी एक हाथ लगा दो, भाई हमारे बच्चे से हाथ मत लगा देना, पढ़े चाहे मत न पढ़े। सही बात है। तो उसको तो पहले से वही गलती तो हमारी है, माँ बाप की है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर माँ बाप ध्यान देंगे बच्चे पर, बच्चा नशा भी नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। सोनू भैया, 15 तारीख को महापर्व है, महा त्यौहार है आपकी ग्राम पंचायत में। आप अपनी जनता से क्या वोट अपील करना चाहेंगे? मैं गांव की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप देखें, मैं ये नहीं कहता मैं अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ। वेरी गुड। ठीक है, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जो 5 साल मेहनत की है, ठीक है, उसके आधार पर आप वोट कर दीजिए। अगर उन्होंने अच्छा काम किया उनको करिए, अगर मैंने अच्छा किया है तो मेरे को करिए। आजकल क्या है, वो वोट क्या बहुत से होते हैं। अब आप समझ लिए हमारे गांव में महागठबंधन हो गया। मेरे को हराने के लिए सब लोग एक हैं। आप बिल्कुल, मतलब जो प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनके पास पैसा नहीं है। सारे अपनाए जाएंगे, ताम दंड जी, साम दाम दंड भेद सारे अपनाए जाएंगे। हाँ, उनका कहने हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहली चीज जो ठेका उन्होंने ले लिया है ना कि हम जितवाएंगे, ठेका ले लिया है उन्होंने। 10-5 लोग ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल। हाँ, तो उनका ये है कि ठेकेदार। आप अपनी जनता से वोट अपील कीजिए और चुनाव चिन्ह बताइए जनता को। मैं अपने गांव की प्रिय जनता से यही हाथ जोड़ के विनम्र अपील करना चाहता हूं कि मेरा जो निशान है अनाज बरसाता हुआ किसान, उस पर भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाएं। और आपका लाडला बेटा और आपका ये सोनू चौधरी आपके लिए जी जान लगा देगा और मेरी माता जी को विजयी बनाएं। धन्यवाद सोनू भैया चैनल में बात करने के लिए। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत में। सोनू चौधरी ने बताया हमारा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना। अगर जनता साथ देगी तो विकास होगा। देखते रहें साधना न्यूज़ डिजिटल। मैं शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा।